मॉर्निंग कॉल स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ले लेते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ डेरिवेटिव सहज अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। सहज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप बताएं, मॉर्निंग कॉल्स आपके आज कौन से होंगे? जी, दर्शकों को और आपको सभी को बहुत गुड मॉर्निंग। और मार्केट में है थोड़ा स्ट्रेंथ है, थोड़ी मूवमेंट है। आई थिंक ओवरऑल इस मंथ में हमें लग रहा है कि दो स्टॉक्स इंटरेस्टिंग काफी लग रहे हैं। एक तो आईटीसी जो काफी करेक्ट होके एक अट्रैक्टिव लेवल पे फिलहाल के लिए अवेलेबल है। तो करंट प्राइस पे अराउंड 400-410 के बीच में स्टॉक आपको मिल रहा है। 387 का हमें इसमें काफी बेहतरीन सपोर्ट दिख रहा है और ऊपर की तरफ में अराउंड 440-450 का टारगेट आप इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये एक स्टॉक हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो नजर आ रहा है जहां पे सपोर्ट बना हुआ है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम। अभी अराउंड 2625 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 2520 का इसमें काफी बेहतरीन सपोर्ट है और ऊपर की तरफ में जो टेक्निकल बेसिस पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है वहां तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 2800-2850 के आसपास का। सो ये दो अपॉर्चुनिटीज हमें रिस्क रिवॉर्ड और करंट मार्केट सेटअप के बेसिस पर काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और आईटीसी ये दो दिग्गजों के साथ सहज जी ने शुरुआत की है और एमएनएम के लिए टारगेट होगा 2800 का। 2800 के हमने टारगेट देखे हैं, वहां तक आके फिर से एक प्रॉफिट टेकिंग का हमने दौर देखा। 26 रुपए के आसपास है। एमएनएम मजबूत लग रहा है। 2520 का स्टॉप लॉस, 2800 के टारगेट है। और आईटीसी के शेयर को भी लेकर बुलिश है। अच्छा, दोनों ही में क्या ना कि नीचे ऐसा लग रहा है कि नहीं, बॉटम फॉर्मेशन हो गया। आईटीसी 400 के नीचे नहीं जा रहा है और एमएनएम 2600 के नीचे नहीं जा रहा है। ये टारगेट कब तक आ जाएंगे सहज भाई? गुड मॉर्निंग, बताइए ड्यूरेशन क्या रखें इसमें? गुड मॉर्निंग। इसमें आप आई थिंक मैक्सिमम एक हफ्ते का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। मैं एक हफ्ता इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मार्केट है आपका वो एक है ना कंसोलिडेटिव फेज में है। तो कहीं ना कहीं हम टाइम के क्यूज मार्केट के सेटअप से लेते हैं। अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट होता एकदम स्ट्रेंथ वाला तो मैं शायद बोलता 3-4 दिन में आ सकते हैं। बट क्योंकि मार्केट का रुझान जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेटिव है और धीरे धीरे चलने की उम्मीद है, इसके लिए मैं एक हफ्ता अंदाजन इसमें गिन के चलना चाहूंगा। एक हफ्ते का आपको टाइम ड्यूरेशन रखना है और एक हफ्ते में देखिए बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी। जैसा कि हम चर्चा कर भी रहे थे कि आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी। अगेन जो कि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं, अगर दरें घटती हैं तो एमएनएम जैसे कंपनी इसलिए फायदे वाली चीज होती है। तो थोड़ा ड्यूरेशन लंबा रखिएगा आप इसमें। उम्मीदें हैं आरबीआई की तरफ से रेट कट के। और इसके अलावा अर्निंग सीजन की शुरुआत भी हो जाएगी। तो ये दो शेयर दोनों को दोनों तेजी के थोड़ा सा आपको लंबा रख के खरीदना है। वैशाली मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मैम गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं आज? नजर आपकी कहां रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग। सो यस, एक तो प्रोटीन मैंने रेकमेंड किया है हमारे क्लाइंट्स को भी, और मैं आज भी रेकमेंड कर रही हूँ। यस्टरडे कल देखा जाए तो एक अच्छा सा वॉल्यूम पिकअप हुआ है, टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड ऑन अ सपोर्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस। सो 1330 का सपोर्ट है और पोजिशनल बाय रहेगा। टारगेट रहेगा 1550 टू 1600। दूसरा है टॉरेंट पावर। सो कल हम देखें ड्यूरिंग द लैटर हाफ ऑफ द डे, टॉरेंट पावर में एक दोबारा एक वॉल्यूम भी पिकअप हुआ है, न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम भी सेट हो रहा है, ऑलरेडी इन अ ट्रेंड। थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद दोबारा ये मूवमेंट में है। सो 1450 का सपोर्ट रहेगा, फिलहाल 1552 पे है। आई थिंक ये भी पोजिशनल ट्रेड रहेगा। नियर टर्म ब्रेकआउट आएगा 1715। सो 1715 का टारगेट रहेगा टॉरेंट पावर में। गुड मॉर्निंग कुणाल, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त हो सकता है कि कल ही की तरह शुरुआती कंसर्न्स बाजार में जरूर दिखें, लेकिन हमारे पास कई सारे ट्रिगर्स हैं, चाहे फिर वो क्वार्टरली अपडेट्स हों, चाहे फिर वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हो, या फिर खबरें हों। अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी बनेंगी। शिवांगी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं कैसे देख रही हैं बाजार का हाल? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स मार्केट्स में ग्लोबल कंसर्न्स की वजह से थोड़ी बहुत प्रेशर जरूर बनती हुई दिखेगी, बट ओवरऑल कल के सेशन में भी हमने सपोर्ट को एक रिस्पेक्ट करते हुए दिखा था। तो एक वीक ओपनिंग के बावजूद हम देखेंगे कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जो है वो हमारे इंडियन मार्केट्स में कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। ओवरऑल इंडिया विक्स जो है वो वॉच आउट करने लायक रहेगा, बट हम देख रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी स्ट्रांग रहेगा, तो इस पे फोकस रहनी चाहिए बरकरार। ओवरऑल ट्रैवल एंड पैक, टूरिज्म पैक और बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक्स जो है वो रेजिलेंस दिखा रहे हैं ऐसे बाजार में, तो वहां नजर रहनी चाहिए।
बैंक्स फाइनेंशियल्स पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव आउटलुक, इसके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं क्विकली वो जान लेते हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, आप बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर। गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक स्टॉक है पावर ग्रिड, बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देखिए स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है और जो रिसेंट का जो रेजिस्टेंस था 296 297 उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, स्टॉक कहीं ना कहीं एक कपड़ा इंडिया फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट स्टॉक ने कल के ट्रेडिंग सेशन में दिया हुआ था, तो एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 299 के अराउंड का क्लोजिंग है। 290 जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 291 का होगा। टारगेट की बात करते हैं 306 का पहला टारगेट, और जैसे ये ब्रेक होगा आपको 315 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो पावर ग्रिड बहुत ही बढ़िया लेवल पे लग रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। पावर ग्रिड में कुणाल परार की तरफ से। शिवांगी, आपकी तरफ से कौन से स्टॉक्स हैं आज के लिए बाजार खुलने से ठीक पहले? जी बिल्कुल। हम ऐसे महीने में है जहाँ काफी लॉन्ग वीकेंड्स है और पूरे वेकेशन का भी सीजनैलिटी वाइज क्वार्टर आते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म पैक पे नजर रहेगी मेरी। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा इंडियन होटल पे। ये स्टॉक काफी रेजिलेंट रहा है और लगातार हम इसमें पिछले 3 दिनों से एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है 50 डेमा के आसपास। वहां पे ही हमने देखा कि रिट्रेस होते हुए दिखा है ये स्टॉक। मंथ ऑन मंथ बेसिस में ये स्टॉक जो है क्लियरली आउट परफॉर्म किया है लगातार। हमने देखा है कि आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 4 सालों से ये स्टॉक, और अपने ही स्पेस में भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो नेक्स्ट टारगेट्स इंडियन होटल के बनते हुए दिख रहे हैं 860 के लिए और 815 के एक स्टॉप लॉस के साथ। क्या राय होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? वेल, रिलायंस की बात करो तो जिस हिसाब से रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है 1248 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है, और कल के दिन में गैप डाउन ओपनिंग दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है वो रिकवर कर ली थी और 1248 के अराउंड ही क्लोजिंग दिया था। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1230 1230 के एसएल के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हो। 1248 फिलहाल स्टॉक का प्राइस है। टारगेट की बात करते हैं तो ऊपरी लेवल पे 1262 1262, एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 1285 1285 के भी लेवल एज ए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है 1230 के एसएल के साथ। तो ये नजरिया रिलायंस इंडस्ट्रीज और कुणाल काफी अच्छा लगा, वो गुजराती टोन आपका निकल गया शुरुआत में, लेकिन इसके अलावा इन्फोसिस पर भी अपनी राय दीजिए, क्या राय होगी इन्फोसिस पर? इन्फोसिस की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1496 के अराउंड है बिकॉज ऑफ नैस्डैक प्रेशर ओनली। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये गिरावट में स्टॉक 1450 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि वो लेवल अगर आता है तो वहां पे खरीदारी करके चले, क्योंकि वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और ये बाउंस बैक आपको ऊपरी लेवल पे 1800 तक के लेवल तक भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ये 1450 आता है या तो 1400 आता है, इसी रेंज में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। साथ है investforedu.com से। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। अपने स्टॉक से शुरू कर लीजिए सर, बताइए आज कहां फोकस रहेगा आपका? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, शो पे बुलाने के शुक्रिया। पहला स्टॉक है मेरे रडार पे एपीएल अपोलो। बहुत शानदार एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 1700 का इसमें टारगेट लगा है ऊपर की तरफ, और नीचे हमको 1520 का स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड स्टॉक रहेगा जोमेटो का। कहीं ना कहीं इसमें एक बेस फॉर्मेशन हो गया अभिषेक। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पे भी करेक्शन मुझे लग रहा है कि अब थमना चाहिए। यहाँ से एक फ्रेश बाइंग देखने मिल सकती है हमें जोमेटो के शेयर में। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे हमको टारगेट लगाना है 265 का, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 200 का। एपीएल अपोलो 1700 के टारगेट के लिए 1520 का स्टॉप लॉस आदित्य की नजर इस पर रहने वाली है। एक और शेयर के बारे में जरा जानना चाहेंगे कुणाल जी आपसे। गुड मॉर्निंग। एंजल वन के जो बिजनेस अपडेट आए हैं वो थोड़े से वीक आए हैं, शेयर चला हुआ है, प्रॉफिट चेकिंग कर लें एंजल वन से? थोड़ा सा वेट कर लीजिए अभिषेक जी, क्योंकि कल के दिन में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली। आज 2428 के अराउंड प्री ओपनिंग में स्टॉक यहाँ पे खुलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक 2540 तक एक बार टच कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली वहां पे ही 200 MA का रेजिस्टेंस भी है। तो 2540 के अराउंड आता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हो।